जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2016 में आई एक ऑस्ट्रेलियन थ्रिलर फिल्म हाउंड्स ऑफ लव के बारे में। ये फिल्म रियल लाइफ सीरियल किलर कपल डेविड और कैथरीन बर्नी के क्राइम्स पे आधारित है। ये दोनों लड़कियों को किडनैप करके उनका शोषण किया करते थे, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे 88% और 75% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहाँ पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्टिंग में एक कपल अपनी गाड़ी में बैठ के स्कूल की लड़कियों को देख रहे होते हैं। जब उन लड़कियों की छुट्टी होती है तो एक लड़की अकेले घर जा रही होती है। ये कपल उस लड़की के पीछे जाते हैं और अपनी बातों में फंसा के उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। वो कपल उस लड़की को किडनैप करके अपने घर ले जाते हैं और उसे बेड से बांध देते हैं। अगली सुबह उनके घर के कमरे में खून दिखता है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने उस लड़की के साथ जबरदस्ती की है। दोस्तों, इस कपल का नाम होता है जॉन और एवलिन। जॉन कर्ज में डूबा हुआ होता है और उसे अपने घर में किसी भी तरह की गंदगी पसंद नहीं होती है। एवलिन के बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो उनसे दूर जॉन के साथ रह रही होती है क्योंकि वो जॉन के बच्चे नहीं होते हैं। सुबह उठने के बाद जॉन उस लड़की को मार डालता है और उसकी बॉडी जंगल में ले जाके कहीं गाड़ देता है। उसके बाद हमें विकी नाम की एक टीनेजर स्कूल गोइंग लड़की दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड जेसन के साथ वक्त गुजार रही होती है। जेसन और विकी आपस में लेटर्स के थ्रू बात किया करते हैं, जिसके अंदर हर वर्ड के पहले लेटर से कुछ लिखा हुआ होता है, एक कोड की तरह। विकी चर्सी होती है और उसे नशा और पार्टी करना बहुत पसंद होता है। विकी के माता पिता अलग हो गए होते हैं, इसीलिए विकी वीकेंड पे अपनी माँ के साथ रहने जाती है। विकी की माँ मैगी एक इंडिपेंडेंट वुमेन होती है जिसने अपने पति को छोड़ दिया होता है और इसीलिए विकी उससे नाराज होती है। विकी अपनी माँ से परमिशन मांगती है अपने दोस्त की पार्टी में जाने के लिए, तो उसकी माँ उसे इनकार कर देती है। विकी नाराज होकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन वो अपनी माँ को चकमा देके खिड़की के रास्ते बाहर निकलती है और पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ती है। जब वो अकेली जा रही होती है तो उसके पीछे एक गाड़ी आती है जिसमें जॉन और एवलिन होते हैं। वो दोनों उसे कहते हैं कि उनके पास अच्छी वीड है जिससे वो झूम उठेगी, तो क्या वो उसे खरीदना चाहेगी। पहले तो विकी उन्हें मना कर देती है, लेकिन बाद में वो अपना मन बदल लेती है और कार में बैठ के उनके साथ घर चली जाती है वीड खरीदने के लिए। जॉन घर में जाता है वीड लेने के लिए और एवलिन और विकी बाहर उसका इंतजार करते हैं। तभी एवलिन का डॉग विकी पे भौंकने लगता है, तो वो उसे शांत कराती है। एवलिन विकी को इंसिस्ट करती है अंदर आके उसके साथ ड्रिंक पीने के लिए, तो विकी राजी हो जाती है। वो दोनों ड्रिंक पीते हैं, लेकिन विकी की ड्रिंक में उन्होंने बेहोशी की दवाई मिलाई होती है, जिससे विकी अजीब सा फील करने लगती है। वो दोनों विकी को पकड़ के बेड पे जंजीर से बांध देते हैं और विकी जोर से चिल्ला रही होती है। अगली सुबह विकी की माँ उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि विकी अपने बेड पे नहीं है। ये देख के उसे उसकी चिंता होने लगती है, तो वो उसके दोस्तों को फोन करके पूछती है, लेकिन विकी उसे कहीं नहीं मिलती। इधर जॉन विकी की डायरी देख रहा होता है जिसमें विकी की तस्वीरें होती हैं। एवलिन जॉन को जब ये करता हुआ देखती है तो उसे जलन होती है। उसके बाद जॉन विकी के पास जाता है तो देखता है कि डर के मारे विकी ने बेड पे सूसू कर दी है। उसके बाद वो जमीन पे देखता है जहां उनके डॉग ने पॉटी कर दी होती है। वो घर में जरा भी गंदगी नहीं चाहता है, इसीलिए वो एवलिन पे गुस्सा करता है और सब साफ करने के लिए कहता है, तो एवलिन सब कुछ साफ करती है। दोस्तों, एवलिन जॉन से डरती है और उससे प्यार भी करती है, इसीलिए वो उसका हर कहना मानती है। वो उससे इतना प्यार करती है कि यहाँ तक कि वो उसके क्राइम में भी उसका साथ दे रही होती है। जब जॉन घर में नहीं होता तो एवलिन विकी को पानी पिलाती है और उसे नहलाने के लिए भी ले जाती है। विकी जब नहा रही होती है तो देखती है कि बाथरूम की खिड़की खुली हुई है। इधर जॉन जब घर से बाहर होता है तो एक आदमी उसके पास आता है और उससे पैसे मांगता है, तो जॉन उसे कल पैसे देने का वादा करता है। इधर एवलिन विकी से एक लेटर लिखवाती है और कहती है कि उस लेटर में लिखो कि मैं ये शहर छोड़ के जा रही हूँ और यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। विकी टेबल पे पड़े कुछ लेटर्स पे वहाँ का एड्रेस लिखा हुआ देखती है और उसी हिसाब से वो कोड लेटर में वो लेटर लिखती है ताकि वो लेटर उसके माता पिता के पास जाए और उसका बॉयफ्रेंड कोड ब्रेक करके वहां आके उसे बचा सके। एवलिन जब वो लेटर देखती है तो उसे वो नॉर्मल लगता है, इसीलिए वो उसे रख लेती है। जब एवलिन विकी को वापस बेड पे बांधने के लिए ले जा रही होती है
तो विकी उसे कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। वो विकी को वॉशरूम ले जाती है और तभी वहां पे जॉन आ जाता है और एवलिन से कहता है कि वो विकी को वॉशरूम ले जाएगा। वो विकी के साथ वॉशरूम में जाके दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर लेता है। जब वो दोनों वॉशरूम में होते हैं तो एवलिन को जलन हो रही होती है कि न जाने जॉन उसके साथ अंदर क्या कर रहा होगा। वो गुस्से में वॉशरूम के बाहर जाके दरवाजा पीटने लगती है और जैसे ही जॉन दरवाजा खोलता है वैसे ही वो उसे चूमने लगती है और वो दोनों वहीं शुरू हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठा के विकी वहां से भागने का सोचती है, लेकिन जैसे ही वो खिड़की के बाहर निकलने वाली होती है वैसे ही उनका डॉग उसे देख के भौंकना शुरू कर देता है। डॉग की आवाज सुन के जॉन एवलिन को धक्का दे देता है और वॉशरूम में देखता है जहाँ विकी नहीं होती है। वो तुरंत बाहर जाता है लेकिन विकी वहां भी नहीं होती है। विकी बाथ टब में छुपी होती है और वहां से निकल के वो किचन में जाती है जहां वो एक चाकू उठा के वहां से भागने का सोचती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है वैसे ही जॉन उसे देख लेता है और उसे पकड़ के वापस बेड पे बांध देता है। तभी चिल्लाने की आवाज सुन के एक पड़ोसी वहां आता है, लेकिन एवलिन उसे वहां से गाली देके भगा देती है। उसके बाद एवलिन की इस हरकत के लिए जॉन उसे बहुत डांटता है और दोबारा ऐसी गलती ना करने के लिए कहता है। दोपहर को एवलिन वो लेटर लेके विकी की माँ के घर के लेटर बॉक्स में डाल देती है। विकी के माता और पिता पुलिस स्टेशन गए होते हैं उनकी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए। वो वहाँ कुछ लड़कियों के पोस्टर देखते हैं जो मिसिंग होती हैं। मैगी को लगता है कि उसकी बेटी भी जरूर किडनैप हुई होगी, लेकिन पुलिस उसकी नहीं मानती और इंतजार करने को कहती है। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो उन्हें विकी का लेटर मिलता है जो एवलिन वहां छोड़ गई होती है। वो लेटर पढ़ के मैगी को यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी उन्हें छोड़ के भाग गई है। विकी का बाप इन सबका जिम्मेदार उसकी माँ को ठहराता है और वहां से चला जाता है। इधर एवलिन जब घर से बाहर होती है तो जॉन नंगा होकर विकी के रूम में जाता है और उसके पैर रस्सी से बांध देता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने वाला होता है कि तभी डर के मारे विकी बेड पे ही पॉटी कर देती है। जॉन को गंदगी पसंद नहीं होती है, इसीलिए उसका मूड खराब हो जाता है और उस गंदी बेडशीट को वॉशिंग मशीन में डाल देता है और एक नई बेडशीट वहां लगा देता है जिससे एवलिन को उस पर शक ना हो। जब एवलिन घर में आती है तो वो जॉन को नंगा भागते हुए देख लेती है। उसे उस पर शक होता है तो वो विकी के रूम में जाती है जहां विकी इशारों में उसे बताती है कि जॉन ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। फिर वो जॉन के रूम में जाती है तो देखती है कि वो सो रहा है। एवलिन अपने आप को कोस रही होती है कि उसमें ऐसी कौन सी कमी है जो जॉन उसकी गैर मौजूदगी में दूसरी लड़कियों के साथ करना चाहता है। ये सवाल पूछने के लिए वो विकी के पास जाती है तो विकी उसे बताती है कि जॉन बस उसका इस्तेमाल कर रहा है और वो डॉग उसने बच्चों के रिप्लेसमेंट के लिए रखा है ताकि उसे अपने बच्चे याद ना आए। उसे उसके बच्चे प्यारे नहीं हैं और वो उसे प्यार भी नहीं करता। ये सुन के एवलिन जॉन के लिए तैयार होती है और जब वो अपने रूम से बाहर आता है तो वो उससे पूछती है कि उसमें ऐसी कौन सी कमी है जो उसकी गैर मौजूदगी में वो दूसरे लड़कियों के साथ सोता है। जॉन उसे अपनी बातों में फंसाता है और कहता है कि वो बहुत सुंदर है और वो उसे बहुत प्यार करता है। वो उसे ये भी बताता है कि वो उसके अलावा किसी और औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता और वो लड़की उनकी लड़ाई करवा रही है झूठ बोल के। वो उसे ये भी बताता है कि वो उस लड़की के पास गया था लेकिन सिर्फ वो बेडशीट चेंज करने के लिए, क्योंकि उसने बेड को गंदा कर दिया था और अगर उसे यकीन नहीं है तो वो वॉशिंग मशीन में जाके देख सकती है। ये सुन के एवलिन वॉशिंग मशीन देखती है जिसमें उसे गंदा चादर मिलता है, जिससे उसे जॉन की झूठी बातों पे यकीन हो जाता है और वो जॉन से माफी मांगती है। उसके बाद जॉन उसे कहता है कि कल वो उस लड़की को जान से मार डालेगा, तो क्या आज रात वो दोनों उसके साथ वो कर सकते हैं। एवलिन उसे हाँ कर देती है और वो दोनों विकी के रूम में जाके उसे टॉर्चर करते हैं। अगले दिन जॉन जंगल जाता है और विकी को गाड़ने के लिए एक गड्ढा खोदता है और वापस घर आ जाता है। उन्होंने विकी की हालत बहुत बुरी कर दी होती है जिससे वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है। इधर विकी के माता पिता उस लेटर को लेके विकी के बॉयफ्रेंड जेसन के पास जाते हैं तो जेसन उसका कोड ब्रेक करके वहां का एड्रेस निकाल लेता है। वो सब पुलिस स्टेशन जाते हैं लेकिन पुलिस वाले उनकी मदद करने से इनकार कर देते हैं तो वो सब खुद ही विकी को ढूंढने के लिए उस जगह जाते हैं। इधर जॉन देखता है कि उनके डॉग ने फिर जमीन पे पॉटी कर दी है तो वो गुस्से में आके उस डॉग को मार डालता है। एवलिन को वो डॉग बहुत पसंद होता है और उसने उसे अपने बच्चे की तरह पाला होता है। उसकी बॉडी देख के वो बहुत रोती है और उसे जॉन की यह हरकत पसंद नहीं आती है, लेकिन जॉन उससे माफी मांगता है और वादा करता है कि वो उसके बच्चों को वहां लाएगा ताकि वो सब साथ रह सकें। उसके बाद एवलिन विकी से एक और लेटर लिखवाती है और उसे पिल्स खाने को कहती है ताकि वो मर सके।
तभी जॉन के घर के बाहर वो आदमी आता है जो अपने पैसे लेने आया होता है। जॉन जब दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि एक औरत विकी नाम चिल्ला रही है। उस औरत की आवाज़ जब विकी के कानों में पड़ती है तो वो समझ जाती है कि वो उसकी माँ है जो उसे ढूंढते हुए वहां तक आई है। लेकिन विकी कुछ नहीं बोल पा रही होती है क्योंकि एवलिन ने उसका मुंह बंद कर रखा होता है। जॉन उस आदमी को पैसे देता है और घर के अंदर आके विकी का गला दबाने लगता है। तभी एवलिन के अंदर की ममता जाग जाती है और वो सोचती है कि वो अपने बच्चों से नहीं मिल सकती तो कोई और माँ क्यों तड़पे। यही सोच के वो जॉन को चाकू से मार डालती है और मौका देख के विकी खिड़की से कूद के बाहर चली जाती है। मैगी विकी को देख लेती है और भाग के उसके पास आके उसको गले लगा लेती है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आइए जानते हैं इसकी सच्ची घटना के बारे में। दोस्तों ये फिल्म डेविड और कैथरीन बर्नी पे आधारित है जो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक कपल था और इन्होंने 5 लड़कियों को टॉर्चर करा था जिसमें से 4 की मौत हो गई थी और एक इनसे छूट के भाग गई थी। डेविड का जन्म 16 फरवरी 1991 ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और ये अपने 5 सिबलिंग्स में सबसे बड़ा था। इसकी फैमिली डिसफंक्शनल थी और अल्कोहलिज्म और सेक्सुअल इंसेक्ट के लिए फेमस थी। डेविड की फैमिली कभी भी एक साथ बैठ के खाना नहीं खाती थी। सन 1960 में बर्नी के पेरेंट्स पर्थ शिफ्ट हो गए जहां डेविड ने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और वो घोड़ों को टॉर्चर किया करता था। एक बार डेविड एक बूढ़ी औरत के घर घुस गया था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। कैथरीन का जन्म 23 मई 1991 में हुआ था और कुछ साल बाद उसकी मां चल बसी थी और उसका पिता अकेले ही उसे पाल रहा था। कैथरीन की मुलाकात डेविड से तब हुई थी जब वो 12 साल की थी और वो दोनों एक रिलेशनशिप में थे। कैथरीन के पिता ने उसे डेविड से दूर रहने को कहा था क्योंकि डेविड छोटे मोटे क्राइम्स किया करता था। कुछ साल बाद कैथरीन डेविड से अलग हो गई और उसने डोनाल्ड नाम के आदमी से शादी कर ली जिससे उसे 7 बच्चे हुए। उसका पहला बच्चा बचपन में ही मर गया था जिसकी वजह से वो सदमे में चली गई थी। 1985 में उसने अपने पति और 6 बच्चों को छोड़ दिया और वो डेविड के साथ रहने लगी। हालांकि वो दोनों लीगली शादीशुदा नहीं थे। उसके बाद डेविड और कैथरीन एक साथ क्राइम करने लगे और वो लड़कियों को पकड़ के उन पर टॉर्चर किया करते थे अपने घर में लाके। इस कपल के 5 विक्टिम्स थे। मैरी नाइल्सन जो एक 22 साल की लड़की थी। डेविड और कैथरीन ने इसको बेड पे बांध के इस पे टॉर्चर किया था जिसकी वजह से ये मर गई थी। दूसरी विक्टिम थी सुजैना कैंडी जो 15 साल की थी। तीसरी विक्टिम थी नॉयलीन पैटरसन जो 31 साल की औरत थी। चौथी विक्टिम थी डेनिस ब्राउन जो 21 साल की लड़की थी और इन सबको इस कपल ने ऐसे ही मारा था जैसे फिल्म में दिखाया गया है। दोस्तों इनकी 5th विक्टिम थी केट मॉयर जो 17 साल की एक लड़की थी और इसका रोल फिल्म में दिखाया गया है। केट एक दिन बाद बर्नीस के घर से भागने में कामयाब हो गई थी। केट भागते हुए एक शॉप में गई और शॉपकीपर को सब बताया। जब पुलिस वहां आई तो ये सुन के उन्हें उसकी बातों पे यकीन नहीं हुआ। केट ने सबूत के तौर पे बताया कि बर्नीस हमेशा अपने VCR पे सिल्वेस्टर स्टेलोन की रॉकी फिल्म देखा करते हैं। जब पुलिस बर्नीस के घर छानबीन करने गई तो उन्हें रॉकी फिल्म की कॉपी मिली जिससे ये साबित हो गया कि केट सच बोल रही थी और डेविड और कैथरीन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 2005 में डेविड ने खुद को जेल में ही फांसी लगा ली जब वो 54 साल का था और कैथरीन जेल में एज अ लाइब्रेरियन काम करने लगी और उसे उम्र कैद की सज़ा मिल गई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि मुझे और भी सच्ची घटना पर आधारित वीडियोज़ लानी चाहिए या नहीं। आप सिर्फ यस और नो में जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहाँ पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।